Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। So now let's take a start. So today our topic of discussion is separation of silver, mercurous and lead radicals via paper chromatography। ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम इन तीन रेडिकल्स के मिक्सचर को सेपरेट आउट करेंगे। मिक्सचर के इन तीन कंपोनेंट्स को हम उनके रिटेंशन फैक्टर की बेस पे सेपरेट आउट करेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल ये होगा, द स्टेशनरी फेज जो कि हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ आवर रेडिकल्स, वो हमारा स्टेशनरी फेज है। द स्टेशनरी फेज वुड मूव अलोंग द मोबाइल फेज, और मोबाइल फेज में हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से लिक्विड्स हम मिक्स करके वो यूज़ करेंगे। एंड दे वुड बी सेपरेटेड आउट, और द कंपोनेंट्स of the stationary phase would be separated out on the basis of their retention factors. Retention factor is also denoted by RF or retention factor value. इसमें क्या है कि जितना वो ट्रैवल करते हैं मोबाइल फेज के साथ, उस लिहाज से हम उनका रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हम ये कहते हैं कि ये सेपरेटेड आउट हो गए हैं, क्योंकि हर रेडिकल का रिटेंशन फैक्टर दूसरे रेडिकल से डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फेज। अच्छा, प्रिंसिपल के बाद हम देखते हैं इनका नेक्स्ट। अच्छा, हमने इनका मिक्सचर कैसे बनाना है। इन जो हमारा स्टेशनरी फेज है उनका मिक्सचर बनाने को देख लेते हैं हम। दैट वुड बी टर्म्ड एज सॉल्ट सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे पास फ्री रेडिकल्स रेडिकल की फॉर्म में नहीं होते बल्कि ये सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, देन उन सॉल्ट्स का हम 1% सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम हर कंपोनेंट का अलहदा 1% सॉल्यूशन बना लें, या फिर 1% इन सबको 1% लेके उसका 1% सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, जो सॉल्यूशन मिक्सचर हो जाएगा। या तो मिक्सचर प्रिपेयर कर लें या इंडिविजुअल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, और अगर मिक्सचर प्रिपेयर करें तब भी कंसंट्रेशन 1% हो, और अगर इंडिविजुअल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तब भी उसकी कंसंट्रेशन 1% होगी। इसमें हम लिखेंगे 1% सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। 1% सिल्वर नाइट्रेट का प्रिपेयर कर लें, 1% देन मर्क्यूरस नाइट्रेट का प्रिपेयर कर लेंगे, दैट इज सिल्वर एंड नाइट्रेट, and lead nitrate.
would be prepared and then अच्छा इसमें एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे dilute nitric acid, just a few drops of dilute nitric acid would be added up और वो हम dilute nitric acid के क्यों ऐड करेंगे इनमें, उसकी वजह ये है कि इनका हाइड्रोलिसिस सप्रेस करने के लिए हम इसमें dilute nitric acid के few drops ऐड करेंगे. A few drops of the dilute nitric acid would be added up to suppress hydrolysis. क्योंकि डेफिनेटली इनके aqueous solutions बनाने हैं तो might be possible इनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद बाय प्रोडक्ट्स बन जाएं, तो उस केस में हमारे लिए सेपरेट आउट करना इनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न हम इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं. अच्छा, एक दफ़ा जब हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी हो जाता है हम उसका प्रोसीजर की तरफ चलते हैं. प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, नंबर 1 प्रोटोकॉल और प्रोसीजर कंसिस्ट्स ऑफ दीज स्टेप्स. नंबर 1 टेक द Bachmann filter paper number 1. अच्छा, इसकी स्ट्रिप्स डिफरेंट साइज की ली जा सकती हैं. समटाइम्स हम लॉन्ग पेपर फिल्टर पेपर को कट करते हैं, उसकी लेंथ 15 to 20 सेंटीमीटर होती है और विड्थ ऑलमोस्ट अप टू 4 सेंटीमीटर तक होती है. 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ और 15 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है. और समटाइम्स हम 8 मिलीमीटर विड्थ लेते हैं और जस्ट 10 to 15 मिलीमीटर, सॉरी नॉट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर हम इसकी लेंथ लेते हैं. सो जितना भी हम लें, हमने इसको रन कर मोबाइल फेज को रन करवाना होता है अप टू 3/4. लाइक अगर इसका साइज इतना है तो इसमें से 3 हिस्से जब तक मोबाइल फेज रन ना कर जाए हमने इसको स्टॉप नहीं करना होता. सो पहले हम वॉटमैन फिल्टर पेपर का रिक्वायर्ड साइज लेंगे, साइज में इसको कट करेंगे, उसके बाद हम इस पे इंसर्ट करेंगे आवर सॉल्ट सॉल्यूशन. और वो सॉल्ट सॉल्यूशन कितना ऐड करेंगे, जस्ट 1 ड्रॉप. अगर मिक्सचर है तो इसके नीचे से आप 1 सेंटीमीटर छोड़ दें और सेंटर में जस्ट 1 ड्रॉप इंसर्ट कर दें अगर मिक्सचर है. और अगर इन तीनों कंपोनेंट्स का सेपरेट सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो इनके एक ही रो में 3 डॉट्स लगा दें. एक पहले सॉल्ट का हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का, देन मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड देन लेड नाइट्रेट. मेक श्योर कि ये एक ही लाइन, एक ही प्लेन में लगाए हुए हों, ये ना हो कोई ऊपर लगाएं कोई नीचे लगाएं. ठीक है, एक ही प्लेन में लगाएं और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें. Apply 1 drop of salt solution or mixture onto the Whatman filter paper strip at least 1 to 1.5 centimeter above the bottom of the filter paper, and then and let it to dry. जब आप ड्रॉप इंसर्ट कर देंगे उसको 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई होने दें. उसके बाद आपने क्या करना है, टेक the developing solids or mobile phase into the beaker or a jar. अच्छा, अगर अव्वल तो जार लिया जाता है जिसमें आप हैंग कर देते हैं इस फिल्टर पेपर को, और अगर जार अवेलेबल नहीं होता तो जनरली बीकर में भी ये पॉसिबल है. अच्छा, डिवेलपिंग सॉलिड लेने के बाद आपने इसमें हैंग कर देना है, हैंग आउट द फिल्टर पेपर इनटू द डिवेलपिंग सॉलिड इन द बीकर एंड लेट इट कवर. कवर कर देंगे ताकि जो भी आपका मिक्सचर हो डिवेलपिंग सॉलिड या मोबाइल फेज का वो इवेपोरेट ना हो जाए. रिमूव द क्रोमेटोग्राम
from the developing solid until the mobile phase has run up to 3/4 part of the chromatogram. हम क्रोमेटोग्राम को डेवलपिंग सॉलिड से निकाल लेंगे जब ये 3/4 पार्ट मोबाइल फेज ट्रेवल कर चुका होगा। उसके बाद हम नंबर 5 पे इसको जस्ट एयर ड्राई करेंगे, एयर में रख देंगे अप टू ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। जब ये ड्राई हो जाएगा देन हम इस पे व्यूलाइजिंग एजेंट्स का स्प्रे करेंगे। और व्यूलाइजिंग एजेंट्स का स्प्रे किस फॉर्म क्यों किया जाएगा? क्योंकि इससे जो डॉट्स ये ट्रैवल करेंगे ये विजिबल हो जाएंगे। जब आपने इन्हें मोबाइल फेस से निकाला था, बीकर से बाहर निकाला था, तब ये विजिबल नहीं थे, लेकिन जब इन पे विजुअलाइजिंग एजेंट्स स्प्रे किए जाते हैं देन ये स्पॉट्स विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद हम इनका रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें होंगी, एक तो डेवलपिंग सॉलिड्स हम कौन से लेते हैं और दूसरा विजुअलाइजिंग एजेंट्स हम कौन से यूज़ करते हैं और उनमें इन स्पॉट्स का कलर क्या आता है। उसके लिए हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जा सकते हैं। लेट्स सी द डेवलपिंग सॉलिड्स और मोबाइल फेज। इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास टर्शरी ब्यूटानॉल। ये हम ले लेते हैं 40 ml प्लस एसीटोन। ये हम लेते हैं 30 ml प्लस water up to 12 ml and plus concentrated nitric acid up to 8 ml। पहला कॉम्बिनेशन हम ये लेते हैं एंड आवर सेकेंड कॉम्बिनेशन इज मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन प्लस, और ये इसकी अमाउंट है 85 ml प्लस 10 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉर्मल भी कंसंट्रेशन की टर्म में जाते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट इज़ 10 नॉर्मल, और इसकी अमाउंट कितनी होगी, दैट इज़ अप टू 15 ml। अच्छा, और इन दोनों डेवलपिंग सॉलिड्स में जो रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट होगा उसका ऑर्डर ये आना है कि लेड, इसका रिटेंशन फैक्टर सबसे कम होगा, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद मर्करी। मर्क्यूरस है ये, हम इसको सिंपल इस फॉर्म में भी, ये एक्चुअली इस फॉर्मेट में होता है बट हम इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मोलिकुलर फेज में नॉर्मली एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसको Hg2 की फॉर्म में लिखते हैं रादर देन जस्ट Hg+। अच्छा, रिटेंशन फैक्टर का ऑर्डर ये होगा, इसका मतलब है कि लेड का स्पॉट सबसे नीचे जाएगा, उससे ऊपर सिल्वर का और उसके बाद मर्करी का। इनका ट्रैवल डिस्टेंस इस लिहाज से जाता है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। Our third combination is N-butanol plus 5% volume by volume glacial acetic acid प्लस वाटर। और इसमें रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी फॉर लेड, और दैट इज Pb2 प्लस 0.08। सिल्वर रेडिकल्स की RF वैल्यू आएगी 0.16 और
मर्करी की आएगी 0.85। यहाँ पे भी वही है, सबसे कम लेड की आ रही है, उसके बाद मर्करी की, सिल्वर की, और उसके बाद मर्करी की। ये भी ऑलमोस्ट ऑर्डर वही है जो कि पिछले दो डेवलपिंग सॉलिड्स का था, बट इसमें वैल्यूज़ बता दी गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं व्यूलाइजिंग रिएजेंट्स। व्यूलाइजिंग रिएजेंट्स के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जा सकते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके पास लेबॉर्ट्री में कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, उनके लिहाज से आप कोई सा भी एक स्टेबल कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जब व्यूलाइजिंग एजेंट्स में फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ NH4 ट्राइस S सोल्यूशन, दैट इज़ अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बबलिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस केस में जब ये स्प्रे होगा तो इस केस में जितने भी स्पॉट्स आएंगे हमारे इन रेडिकल्स के, वो डार्क ब्राउन कलर के शो हो जाएंगे। दैट वुड बी टर्न्ड इनटू डार्क ब्राउन कलर। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस अमोनिया सॉल्यूशन। और जब ये स्प्रे होगा तो इसमें हमारे पास सिल्वर रेडिकल का कलर ऑरेंज रेड आएगा हमारे पास। लेड रेडिकल्स येलो कलर का स्पॉट देंगे और Ag2+ मर्करी जो है वो ऑरेंज कलर का स्पॉट देगा। सो इन कलर्स की बेस पे हम कह सकते हैं कि इस लेवल तक हमारे पास लेड ट्रेवल किया है और इस लेवल तक हमारे पास सिल्वर और मर्करी ट्रेवल किए हैं, और उसके बाद उनका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ द मोबाइल फेज वो कैलकुलेट करके तो उनकी RF वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, या फिर जस्ट उनकी बेसिस पे आप अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर उनका ऑर्डर बता दें मूव करने का या सेपरेट आउट होने का, RF वैल्यू का ऑर्डर बता दें, देन यू कैन से दैट इन द रिजल्ट स्टेटमेंट you will write down these radicals have been separated out via paper chromatography and their RF value and the order of their RF value is as follows। और उसमें फिर आप लिखेंगे दैट इज लेड, then silver, and then Ag22+. So this is the end of your result statement. Thank you very much for watching the video. Keep watching and please subscribe the channel and press bell icon to watch more videos. Allah Hafiz.